सबसे बड़ा साइंटिस्ट न्यूटन था। उसका उदाहरण मैंने दिया था कि पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा साइंटिस्ट आज तक का 1000 वर्ष पीछे जाएंगे तो न्यूटन था। न्यूटन ने किसकी खोज करी? बोले ग्रेविटी की, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण की खोज करी। बताया था, याद है? उससे पहले भी सेब का फल धरती पर ही गिरता था, उसके बाद भी धरती पर ही गिरा। लेकिन उसने प्रश्न किया और उस प्रश्न को वो चिपक के रहा अपनी आयु तक, तब ग्रेविटी की खोज उसने की। बराबर है ना? तो मुझे आप उत्तर दीजिए, ग्रेविटी जगत के सभी चीजों को धरती के केंद्र की तरफ खींचती है ना? धरती की कोई पत्थर ऊपर उछालो तो धरती खींच लेती है, उसी को तो ग्रेविटी बोलते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। सबकी 12वीं तक पढ़ाई हुई है, 10वीं तक ग्रेविटी बोले तो 5वीं से शुरू होता है। सभी चीजों पर ग्रेविटी काम करती है। हाँ, सभी चीजों पर, पानी पर करती है, हाइड्रोजन गैस पर करती है जिसका वजन बहुत कम होता है, फिर भी उस पर ग्रेविटी काम करती है। तो आग की जब ज्वाला हम सिलगाते हैं, आग जलाते हैं ना, तो आग नीचे की तरफ क्यों नहीं जलती? आग की ज्वाला पे भी ग्रेविटी ने काम करना चाहिए। ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या है? ग्रेविटी इज अ फोर्स विच अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। धरती के केंद्र बिंदु की तरफ खींचने वाला एक बल है, उसे ग्रेविटी कहा है। तो ग्रेविटी आग की ज्वाला पे काम क्यों नहीं करती? भाई इसका उत्तर तुकाराम जी महाराज, पूर्व धरती का जो पूर्व भाग है, 1000 सालों में जितने भी संत हुए सबसे महान तुकाराम जी महाराज है। ज्ञानेश्वर जी महाराज के पास एक ब्राह्मण आया था, तो उन्होंने उसे तुकाराम जी महाराज के पास भेज दिया था। कितने ज्ञानी थे। अनुरेनु या ठोकड़ा तुका आकाशा एवढा। तुकाराम जी महाराज अनु से छोटे, 16वीं सदी में जब अनु और रेणु का संशोधन भी नहीं हुआ था पाश्चात्य जगत में, तब अनु का और रेणु का उच्चारण तुकाराम जी महाराज ने अपने ग्रंथ में किया है। तो क्या साइंटिस्ट नहीं थे वो? 1829 में नील बोर ने अनु का संशोधन किया। उससे पहले तुकाराम जी महाराज ने बता के रखा था, लेकिन वो माया है इसलिए उसमें संशोधन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि हम अपनी बुद्धि संत परमात्मा में लगाते हैं, माया में नहीं कर सकते थे खोज। जगन्ति नित्यं परितो भ्रमंती। पार्वती ये जगत भगवान के आजू बाजू घूमता है। किस प्रकार स्वामी भोलेनाथ? तो कहते हैं यद सन्निधो चुंबक लोहवद्धि। अध्यात्म रामायण में पार्वती माता को कहते हैं कि जिस प्रकार चुंबक के पास जाने के बाद लोहा गोल घूमता है, उस प्रकार ये जगत भगवान के आजू बाजू में गोल घूमता है। क्या ये मैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल नहीं है? क्या ये कंडक्टर का रोटेशन का प्रिंसिपल नहीं है? लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल नहीं है? ये भोलेनाथ कह रहे हैं अध्यात्म रामायण में पूर्व काल में कि जिस प्रकार चुंबक के पास लोहा गोल घूमता है, उस प्रकार भगवान विष्णु के आजू बाजू ये घूमता है। क्या हमारे शास्त्रों में विज्ञान नहीं है? अरे भाई हम वो माया करके छोड़ देते। तात्पर्य यह है कि ज्वाला पे ग्रेविटी काम क्यों नहीं करती? क्यों मैं आपको इस मुद्दे की तरफ लेके आया? इसका संबंध भगवान राम के स्वरूप से है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक जो चौपाई गाई उसको आप समझेंगे नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि। ये सृष्टि का रहस्य यह है कि जो जो तत्व पंचभूत है वो उसी पंचभूत के अनुरेणुओं को खींचता है। धरती सिर्फ धरती के रेणु को जमीन पर लाकर रख देगी। वायु पेट में भी हो और कहीं भी हो, पेट से निकलकर वो
वायु की तरफ खींची जाती है, पृथ्वी के अनुरेणु पृथ्वी की तरफ खींचे जाते हैं। और इस धरती पर कहीं पे भी जल गिर जाए, जल कहाँ जाएगा? समुद्र, जल का तत्व समुद्र है, तो उसे वो जल खींच लेता है। धरती पे कहीं भी जल गिरता है तो नदी में जाएगा, और सारी नदियां कहाँ जाती है? समुद्र। जब धरती को खींच रही है, जब समुद्र पानी को खींच रहा है, वायु को खींच रही है, तो आपने आग जलाई, आपने क्या जलाया? आग जलाई। तो आग कहाँ कौन खींचेगा आग को? आग कहाँ है इस ब्रह्मांड में? तम देवदेवं प्रणमामि सूर्यं विप्रेस्तुतं भावन मुक्ति कोविदम्। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रेस्तुतं भावन मुक्ति कोविदम्। तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। आग आप जलाते हैं तो अग्नि तत्व ब्रह्मांड में सूर्य के केंद्र में होता है, इसलिए आग किस तरफ चलती है? ऊपर की तरफ। हम सभी का जन्म भगवान सूर्य नारायण ने हमें यहाँ भेजा है, और हमें जाना भी सूर्य नारायण की तरफ है, क्योंकि हम अग्नि तत्व के हैं। हमारा स्वरूप अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व की ओर जाता है। और दूसरा हमारा स्वरूप भागवत भगवान कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। हमारा स्वरूप सत है, झूठा नहीं। हमारा स्वरूप चिद है, जड़ नहीं। जड़ तो शरीर है, नाम रखे है शरीर के माँ बाप ने, तुम्हारा कोई नाम नहीं है। हमारा स्वरूप आनंदमय है, और जो आनंदमय तत्व है वो किसके तरफ खींचा जाएगा? आनंद की तरफ। अरे भाई, जो तत्व जिसकी तरफ खींच रहा है ना, धरती के तत्व कणों को खींच रही है, समुद्र पानी को खींच रहा है, तो जीव का स्वरूप यदि आनंद का बूंद है, जीव बोले तो बूंद, और परमात्मा बोले तो समुद्र है। तो समुद्र से बूंद आया ना, तो जीव हुआ, तब अपने को शरीर समझ रहा है, तो ये बूंद आनंद इसका स्वरूप है। तो ये किसकी तरफ खींचा जाएगा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक्य सुपासी, करते त्रैलोक्य सुपासी। तो सुख धाम राम विश्राम, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक नायक विश्राम।